जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी बिहार एग्ज़ाम क्रैक पर। हिंदी के अब तक 18 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए हैं। आज की क्लास में हम 19वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ये जो सीरीज चल रही है उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार दरोगा, UPSI और जो भी परीक्षाएं होती हैं जहां पर हिंदी पूछी जाती है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये सीरीज महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। MCQ PYQ के फॉर्म में है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अध्ययन करते हैं इनका। तो पहला प्रश्न है, किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? मूर्धा तो पिछली बार जो री एग्ज़ाम हुआ था, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें तो खैर नहीं यहाँ से प्रश्न पूछा था, लेकिन इन प्रश्नों की वर्णमाला से पूछे जाने की संभावना है। तो मूर्धा कौन सा है इसमें? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? फर्स्ट का आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि जो ट और ठ है ये आपका मूर्धन्य में आता है। आपके जो वर्ग होते हैं 5 क, च, ट, त और प, तो क वाला कंठ में हो गया, च वाला तालु में, ट वाला मूर्धन्य में और त दंत में और प ओष्ठ में। ठीक है, तो ट और ठ किस में आ जाएंगे? मूर्धा में। ऋषि भी आ जाएगा और ये पेट चीरा सा भी हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, मोहन बेंगलोर चला गया, आप बेफिक्र रहें, इसमें किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो सेकंड में किसका हुआ है? अल्प विराम का चिन्ह, अर्ध विराम का प्रयोग हुआ है और सेकंड का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सेकंड का उत्तर सी हो जाएगा। अर्ध विराम का इसमें प्रयोग हुआ है। मोहन बेंगलोर चला गया, फिर गया के बाद में ये आपका अर्ध विराम लग जाएगा, आप बेफिक्र रहें। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? पशु, घर, नदी और नर्मदा। तो नर्मदा आपका क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक नहीं है। और थर्ड का आंसर हो जाएगा डी। थर्ड का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। फोर्थ है, हम के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो हम है उत्तम पुरुष सर्वनाम है, एक वचन सूचक मध्यम पुरुष सर्वनाम, बहुवचन सूचक सर्वनाम या उत्तम पुरुष बहुवचन सूचक सर्वनाम। तो गलत कौन सा है? एक वचन सूचक मध्यम पुरुष सर्वनाम, यही वाला गलत है। फोर्थ का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। पांचवा प्रश्न है, विशेषण बताइए। क्षम्य, फेन, शिक्षा, विरम। तो क्षम्य जो शब्द है वो क्षमा से बना हुआ है। क्षमा का विशेषण क्या होता है? क्षम्य होता है। ठीक। और फिफ्थ का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा? ए। सिक्स है, सीता गाना गा रही है, इस वाक्य में कौन सा प्रकार है? सीता गाना गा रही है, तो इसमें आपकी कौन सी क्रिया है? तो इसमें है आपकी सकर्मक क्रिया। और सिक्स का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? वह खड़ा है, बच्चे दौड़ते हैं, सीता यहाँ आ रही है और गाय चरती है। तो कौन सा क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? सी, सीता यहाँ आ रही है। और सात का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। आठवां प्रश्न है, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द स्त्रीलिंग है जबकि 1 शब्द पुल्लिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चाल, दाल, गा, खाल या गाल। तो गाल आपका क्या है? पुल्लिंग है। ठीक। और 8 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 9वां प्रश्न है, मिठाई शब्द का एक वचन है। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो मिठाइयों का एक वचन है। और 9 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 10वां प्रश्न है, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? पूर्ण भूत, सामान्य भूत, संदिग्ध भूत या आसन्न भूत। तो इसमें है आपका पूर्ण भूत। और 10 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य दर्शाता है? तो इसमें कौन सा है? सी, मुझसे खाया नहीं जाता। इस तरीके का जो भी वाक्य होगा, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे टहला नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो इनमें क्या होता है? भाववाच्य दर्शा रहा है इस तरीके के वाक्य। और 11 का उत्तर हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य, किस वाक्य में कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है? लड़का कुत्ते को मारता है, सीता ने चिट्ठी लिखी, रमेश ने गोपाल को मारा और डी कविता पत्र को लिखती है। तो 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सीता ने चिट्ठी लिखी, इसमें कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है और 12 का उत्तर हो जाएगा बी। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। अर्ध तत्सम कौन सा है? देव, पंख, अक्षर या बच्चा। तो इसमें जो अक्षर शब्द है वो आपका अर्ध तत्सम शब्द है। और 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? विरासत, व्यापार, वीक्षक या विकल्प। तो विरासत जो शब्द है इसमें उपसर्ग नहीं है और 14 का आंसर हो जाएगा ए।
14 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, बाकी जो बीचक है, विकल है, व्यापार है, इनमें कौन सा उपसर्ग लगा है, बे उपसर्ग लगा हुआ है। इनमें कौन सा उपसर्ग है, बे। 15वां प्रश्न है, गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें आपका है बाला प्रत्यय, और 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। 16वां प्रश्न है, गाड़ी वाला, दूध वाला, टोपी वाला, है ना, तो इनमें क्या होते हैं, बाला प्रत्यय है। इनमें क्या है, बाला प्रत्यय। 16वां प्रश्न है, हिंसा का विलोम क्या होगा, तो हिंसा का विलोम अहिंसा हो जाएगा, और 16 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। ऐश्वर्य का विलोम क्या होगा, ऐश्वर्य का विलोम हो जाएगा अनैश्वर्य, और 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो ऐश्वर्य का अनैश्वर्य होता है। दरिद्रता का विलोम होता है संपन्नता। वैभव का विलोम हो जाएगा दारिद्र्य। क्या हो जाएगा, दारिद्र्य। अर्जन का व्ययन हो जाएगा, और संकीर्ण का विलोम होता है विस्तीर्ण। संकीर्ण का विलोम क्या होता है, विस्तीर्ण। ठीक, अगला प्रश्न है 18 में कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द किसका पर्यायवाची है, तो चंचरी किसका होता है, भ्रमर का होता है। चंचरी किसका है, भौरे का, भ्रमर का। 18 का उत्तर हो जाएगा बी। 18 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी। ये भौरे के जो पर्यायवाची हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। जैसे भौरे के और भी पर्यायवाची हैं, अली है, षटपद है, मधुकर है, द्विरेफ है, ठीक है, भौरा है, मधुप, कामुक, ये सब किसके हैं, चंचरी मतलब भौरे के पर्यायवाची हैं, और भौरे के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट हैं। 19वां प्रश्न है, निम्न में से प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, विवेक, मेधा, मति या विधाता, तो क्या नहीं है, विधाता नहीं है। 19 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, 19 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक, 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द भिन्न अर्थ वाला है, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। अनुजा, तनुजा, दुहिता, सुता, तो अनुजा को हटा दो इसमें से, ये आपका भिन्न है। बाकी जो तनुजा बचा, सुता और दुहिता, इनका मतलब होता है पुत्री। ठीक है, पुत्री के ये समानार्थी या पर्यायवाची कह सकते हो। ठीक है, पुत्री के तनुजा, सुता और दुहिता। 21वां प्रश्न है, कृपण तथा कृपाण शब्दों के क्रमशः अर्थ बताने हैं। तो कृपण का मतलब होता है कंजूस। क्या होता है, कंजूस। ठीक, और कृपाण का होता है कटार, और 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। 22वां प्रश्न है, अभूतपूर्व का वाक्यांश बताना है। अभूतपूर्व किसे बोलेंगे, तो जो पहले घटित न हुआ हो इसे बोलेंगे हम अभूतपूर्व। क्या, जो पहले घटित न हुआ हो उस घटना को क्या कहेंगे, अभूतपूर्व। और 22 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। अभियोगी किसे बोलते हैं, तो जो किसी पर अभियोग लगाए उसे बोलेंगे अभियोगी, और जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे बोलते हैं अभियुक्त। क्या बोलते हैं, अभियुक्त। और जो भेदा न जा सके उसे बोलेंगे अभेद्य। क्या बोलेंगे, अभेद्य। 23वां प्रश्न है, सबसे पहले गिना जाने वाला के लिए उपयुक्त शब्द बताना है। तो सबसे पहले गिना जाने वाला क्या बोलते हैं, अग्रगण्य। क्या बोलते हैं, अग्रगण्य। ठीक, बर्तनी भी देखनी है आपको। त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद क्या होगा, त्रिपुरारी। त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद हो जाएगा त्रिपुर धन अरि। त्रिपुर धन अरि, और 24 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। और यहाँ पे रा पे क्या लगाए, डंडा लगाए, आ का, और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। दीर्घ स्वर संधि पहचानने की क्या ट्रिक है, या तो आ होगा शब्द में, या ई होगी, और या ऊ होगा। इनमें से कोई भी मात्रा होगी बीच में। जैसे इसमें आ की मात्रा है, मतलब डंडा है, तो यहाँ पे क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। ये क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। अगला है, प्रतिदिन में कौन सा समास होगा, तो प्रतिदिन में यथाशक्ति में इनमें होता है अव्ययीभाव समास। ठीक, आमरण, आजीवन, इनमें भी क्या होता है, अव्ययीभाव समास के ये उदाहरण हैं। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। 26वां प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है, तूने कहाँ जाना है, श्री कृष्ण के अनेकों। अनेकों शब्द अपने आप में ही अनेक बहुवचन है, तो अनेकों नहीं आएगा कभी भी। क्या होगा, अनेक होगा। क्या होगा, अनेक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई। तूने कहाँ जाना, ये भी गलत है। शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, उसका प्राण, उसका नहीं, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, तो ये वाला भी गलत है। कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, यही सही है। 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 27वां प्रश्न है, आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम क्या है। तो इनके शंकुक हैं जो, इनके सिद्धांत का नाम है अनुमतिवाद, और 27 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। 28वां प्रश्न है, अवधि का निजी छंद क्या है। तो अवधि का निजी छंद है बरवे। क्या है, बरवे है, और 28 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। 29वां प्रश्न है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इस पंक्ति में है आपका लाटानुप्रास अलंकार। क्या है,
लाटानुप्रास अलंकार है। और 29 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 29 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक, ये अनुप्रास अलंकार का ही प्रकार होता है। अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें श्रुत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास और अंत्यानुप्रास प्रमुख हैं। 30वां प्रश्न है, 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये जो 9वां हिंदी विश्व सम्मेलन है, विश्व हिंदी सम्मेलन, ये 2012 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? ये जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। 30 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 31वां प्रश्न है कि पत्थर को जोंक नहीं लगती, समानार्थक वाक्यांश बताना है। तो हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और इसका उत्तर हो जाएगा डी। पत्थर को जोंक नहीं लगती मतलब हड्डी व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उत्तर हो जाएगा डी। 32वां प्रश्न है, मान न मान मैं तेरा मेहमान कहावत का अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ हो जाता है जबरदस्ती गले पड़ना, और 32 का आंसर हो जाएगा ए। 33वां प्रश्न है, श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। किसका? रामचंद्र शुक्ल का। और 33 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 33 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक, अब 5 प्रश्न आपके, जो 4 प्रश्न होंगे, कितने हो गए? 33। 4-5 प्रश्न आपके गद्यांश से आ जाते हैं। ठीक है, गद्यांश आपको खुद ही पढ़ लेना है ना। इजी सा गद्यांश आता है, उसके प्रश्न पढ़ने और उत्तर देने हैं। ठीक, ये आपके 19 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए हैं, और अब हम मिलेंगे 20वें प्रैक्टिस सेट के साथ में। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो आप अच्छे से इसको अध्ययन करें और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।